दिसंबर 2024 में मुझे ओवेरियन कैंसर डायग्नोज किया गया था। मेरा फर्स्ट कीमो दिसंबर में हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ भी होने लगी थी। फिर भी मेरा सेकंड कीमो जो हुआ वो जनवरी 7 को हुआ। इन दोनों कीमो के बाद मुझे मेरा वेट लॉस, मेरा बाल झड़ना, वीकनेस और ब्लीडिंग भी होने लगा था। हमें 6 कीमो बताया गया था और ये भी कहा था, डॉक्टर ने, एलोपैथी के डॉक्टर ने ओपनली ये कहा था कि 6 कीमो के बाद आपकी वाइफ मुश्किल से 2 या 5 साल तक चलेगी। तो हम नवी मुंबई हिम्स में आए थे और वहाँ से हमने ट्रीटमेंट चालू किया था। यहाँ हमने 20 डेज का ट्रीटमेंट लिया विच इंक्लूडेड पंचकर्मा, टब थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ फॉलो अप हो गए और टुडे दैट इज इन मार्च आई एम प्राउड टू से दैट आई एम कैंसर फ्री। जी नमस्कार। कैंसर हो जाए और व्यक्ति की हालत खराब हो जाए और उधर से रिपोर्ट में भी कैंसर आ जाए, ये CA 125 है। ये पहली रिपोर्ट है। सिद्धू जी का वीडियो था, 40 दिन में स्टेज 4 कैंसर से उनकी वाइफ वापस आई और आज मैं आपको सिद्धू जी से फास्ट रिजल्ट दिखा रहा हूं। ये वीडियो, ये 13 दिसंबर दिखाओ सर, 13 दिसंबर 2024 के ऊपर डेट और नाम भी दिखा दो, 13 दिसंबर 2024। और ये मैं आपको दूसरी रिपोर्ट दिखा रहा हूं 5 मार्च 2025 और ये दोबारा इनका CA 125 जो 2341 था वो 31.9 यानी कि एब्सोल्युटली नॉर्मल। यानी कि इस रिपोर्टों में अगर हम गैप देखेंगे तो लगभग 2-2.5 महीने का गैप है। तो अब हम इनसे बात करते हैं, इनके हस्बैंड साथ में हैं। आप BPT और डॉक्टर हो? हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुजा चुगानी हूँ और गोवा से हूँ। आपको क्या हुआ था, फिर आपने क्या क्या करवाया और कैसे आप आयुर्वेद के संपर्क में आए, बताओ। दिसंबर 2024 में मुझे ओवेरियन कैंसर डायग्नोज किया गया था। शुरुआती में हमने MRI और बायोप्सी और FNAC ये सब टेस्टें की और साइड बाय साइड मेरे पति ने YouTube से आचार्य जी के वीडियोस देखे और फिर मुझे दूसरे दिन से ही पूरा DIP डाइट शुरू किया था। मेरा फर्स्ट कीमो दिसंबर में हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ भी होने लगी थी। फिर भी मेरा सेकंड कीमो जो हुआ वो जनवरी 7 को हुआ। इन दोनों कीमो के बाद मुझे मेरा वेट लॉस, मेरा बाल झड़ना, वीकनेस और ब्लीडिंग भी होने लगा था। फिर भी ये सब कुछ देख के हमको और आगे कीमो के साथ बढ़ना नहीं था, तो हम नवी मुंबई हिम्स में आए थे और वहाँ से हमने ट्रीटमेंट चालू किया था। यहाँ हमने 20 डेज का ट्रीटमेंट लिया विच इंक्लूडेड पंचकर्मा, टब थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ फॉलो अप हो गए और टुडे दैट इज इन मार्च आई एम प्राउड टू से दैट आई एम कैंसर फ्री विथ पहले मेरा जो रिपोर्ट आया था, आज अभी 7 मार्च 2025 है, ये परसों का रिपोर्ट है। 5 मार्च 2025 का रिपोर्ट है जिसके इस रिपोर्ट के हिसाब से इनको कैंसर नहीं है और इनके सिम्टम भी चले गए काफी हद तक। जो इनको सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम थी वो भी इनकी रिलीफ हुई है। मुझे गांठ था मेरे लिम्फेडेनोपैथी लेफ्ट साइड में और अभी आई कांट फील एनी ऑफ इट। अभी कोई गांठ फील नहीं हो रहा आपको? अच्छा ये बताओ मुझे, जब आप हमें पहले से जानते थे तो आप कीमो की तरफ गए क्यों, बायोप्सी की तरफ गए क्यों? हाँ जी सर, एक्चुअली जब मेरा MRI किया गया था तब उन्होंने बोला कि मेरा मेटास्टेसिस है, फैल गया है एंड यू डोंट हैव मच टाइम। अच्छा, कौन से महीने की बात है ये दिसंबर में ही, दिसंबर 2024 की बात है और दिसंबर 2024 में आपको पता चला जी। उससे पहले लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी? कुछ भी, कोई BP, कोई शुगर, कोई दवाई खा रहे हो? आपको सबसे पहले हुआ क्या था, डॉक्टर के पास गए क्यों थे आप? ये गांठ की वजह से। यहाँ एक गांठ हुई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था और उस टाइम पे आपको बता दिया 4 स्टेज है
फैलने वाला है। एमआरआई किया था, एमआरआई करवाया था, उसमें लिम्फ एडिनोपैथी और ओवेरियन से स्प्रेड हो गया था। स्प्रेड होकर ये कैंसर। ये रिपोर्ट है वो, ये रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट वाली स्कैन करके दिखा देना। और ये रिपोर्ट का आखिरी पन्ना है जिसमें सारा कंक्लूजन आता है मेटास्टेसिस है और बोलते हैं कि बॉडी में फैला हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये रिपोर्ट भी कब की है? दिसंबर की, 2 दिसंबर 2024 की। और तभी आपने 13 दिसंबर को CA 125 करवाया था। ये दोनों रिपोर्टों में ये दिसंबर की रिपोर्ट्स हैं। और ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी के साथ मार्च की, आज 7 मार्च है, पेशेंट मिलने आए हैं, अपनी खुशी जाहिर करने आए हैं कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो ये जो बीमारी में आपने कीमो लिया, आपको कितनी कीमो बताया गया था? हमें 6 कीमो बताया गया था और ये भी कहा था डॉक्टर ने, एलोपैथी के डॉक्टर ने ओपनली ये कहा था कि 6 कीमो के बाद आपकी वाइफ मुश्किल से 2 या 5 साल तक चलेगी। जबकि हमने 2 कीमो के बाद कीमोथेरेपी बंद कर दी, एलोपैथी का रास्ता छोड़ के हम आयुर्वेद में आ गए और हमने सिर्फ 20 दिन का यहाँ सेशन लिया है। आपने जो रिपोर्ट्स देखे, जो आपने पहले हमारी CA 125 की जो रिपोर्ट देखी वो दिसंबर में थी, उसके बाद इनके चक्कर में पड़ के जो हमने 2 कीमोथेरेपी कराई उसमें हमारा जनवरी निकल गया। हमने जनवरी के एंड से लेकर फरवरी के मिडल तक सिर्फ 20 दिन का सेशन शुद्धि हिम्स में लिया, जिसकी रिपोर्ट ये सामने है 5th मार्च की कि अब ये कैंसर फ्री। भाई आप रिपोर्ट ही तो मानते हो एलोपैथी वालों, डॉक्टर तुम्हें पेशेंट में रिपोर्ट ही तो चाहिए। अच्छा, पेशेंट खुद बोल रहा है कि मेरी गांठ गायब है, मैं फीलिंग बेटर हूँ, मेरी चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, मैं पहले से एक्टिव हो रही हूँ और मेरे अभी हम कीमो के साइड इफेक्ट कम करने में लगे हुए हैं। जो कीमो से साइड इफेक्ट आए हैं, इनको बाल उड़ गए हैं, बॉडी में जान कम हो गई है, थोड़ा थक जाते थे जल्दी, उस सब में साइड इफेक्ट कम कर रहे मुझे हैं। थकावट नहीं लगता, मैं अपना काम सब कुछ करती हूँ, मैं अपना जॉब भी करती हूँ, विजिट कंसल्टेशंस करती हूँ, मैं खुद एक फिजियो हूँ, डॉक्टर हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि जो लोग, आप जब हॉस्पिटलों में गए, आप कई जगह पे, आपने पहले भी कई हॉस्पिटलों में काम किया हुआ, इतने लोगों से मिलते रहते हो, एक जगह पे 20 दिन लगते हैं, एक जगह पे आपको 6 कीमो यानी कि 21 दिन बाद कीमो मिलती है जी, तो लगभग आपके 120 दिन हो गए, यानी कि 126 दिन, यानी कि 4 महीने, 180 दिन हो जाते हैं। और उसके हर 3 हफ्ते में एक कीमो होता है। और उसके बाद क्या पता फिर वो रेडिएशन बताते हैं, सर्जरी बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, आप सोच के देखो जरा। अच्छा, कितना पैसा लगा टोटल आपका उस इलाज में? उस इलाज में हमारा अभी तक 1.5-2 लाख रुपया चला। 2 कीमो हुई है जो भी, 2 ही कीमो हमने कराई। और जो टेस्टिंग वेस्टिंग पे पैसा लगा कितना हुआ? वो अलग से लगा, उसमें भी 1-1.5 लाख रुपया, उसमें भी टोटल मतलब 3-4 लाख उधर लग गया। बिल्कुल। और उससे कम में तो इधर इलाज ही हो गया। यहाँ तो मतलब समझिए हमने कुछ दिया ही नहीं, जितना हमने इलाज में दिया उतने से अच्छा, उतने उस पैसों से अच्छा तो हमें इनको खाना खिलाया गया, जो हम घर में कभी नहीं बना पाते हैं। जो इन्हें मिलेट्स दिए गए, जो इन्हें डाइट के लिए फ्रूट्स खिलाए गए, जो इन्हें जूस दिए गए, वो चीज़ें जो है यहाँ भरे हुए पैसों के सामने कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें इतनी महंगी हैं जो यहाँ पर आपको सेवा भाव के हिसाब से खिलाई जाती है। बस आप ये समझो, मेन चीज़ वही है जो डाइट आपका काम करे। आज 7 मार्च 2025 है, मैं शुद्धि अपने हिम्स मुंबई में हूँ, यहाँ कैंप लगा था और ये मैंने रिपोर्टें इनकी दिखा दी हैं। तो मैडम, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप अभी यहाँ मिले हो कई कैंसर पेशेंट से, और भी लोगों की स्टोरी सुनी है आपने, कुछ वीडियोस भी देखी हैं, आप पूरे देश के कैंसर पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? कीमोथेरेपी से और एलोपैथी से दूर रहना, बिकॉज इट विल नॉट गिव यू अ परमानेंट ट्रीटमेंट। आप आयुर्वेद के मार्ग से जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिएगा और लीव अ हेल्दी लाइफ, फॉलो योर डाइट, मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल एंड you will come out with overcome all other diseases. Fight for it, keep a good thought, keep a strong willpower, and that's it. ये इनकी FNSC की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया मेटास्टेसिस, कि कैंसर फैला हुआ है। अगर कैंसर फैला हुआ है उस दिन था तो अभी तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई ना, यानी कि बॉडी ने हराया उसको और आपकी विल पावर ने हराया।
ना मेरा पति का भी बहुत सपोर्ट है. आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स टू हिम, गिव अ बिग थैंक टू हिम, बिकॉज इन्होंने ही पूरा डाइट का, मेरा पूरा हेल्थ का फुल फ्लेज सपोर्ट सिस्टम है ये मेरा. So whatever he has taken the step of giving me the right decision, I thank him, and I thank Acharya Ji Manish for starting this HIMS hospital in Mumbai, and I wish that it और मैं takes over all over मैं India. इनवाइट करूंगा आपको कि आप हमारे मेरठ वाले में आओ, वहाँ हफ्ता 10 दिन रहो, आपको कोई पैसा नहीं देना, आप मेरे गेस्ट की तरह आओगे. मैं चाहूंगा आप वहाँ के लोगों को भी अपनी स्टोरी सुनाओगे, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरीज होती हैं. जब एक व्यक्ति अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है तो कितने सैकड़ों लोगों का भला होता है. और आपको तो पता ही है, जितने लोग कैंसर फ्री हो भी जाते हैं कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से, मान लो कहते हैं वो, तो उसके बाद दोबारा उनको कहीं ना कहीं और आ जाता है और फिर बोलते हैं अब लाइफ कम है आपके पास. तो अगर यही आयुर्वेद में जब ठीक होते हैं तो दोबारा आता भी तो नहीं ना, क्योंकि डाइट ठीक होगी, लाइफस्टाइल ठीक हो गया. मेन है हमारा लाइफस्टाइल. अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो तो बाकी सब चीजें will fall in place. आपके सामने दो न्यूज बताई जाती है. एक होती है पहली न्यूज, जब आपको पता चलता है कि आपको स्टेज 4 कैंसर है और आपके पास 2 साल का टाइम है. क्या वो न्यूज आपके लिए अच्छी है? या ये न्यूज अच्छी है जो मुझे आज पता चली कि मेरी वाइफ कैंसर फ्री हो गई? ये आप फील कर सकते हैं. जी, मैं इनकी खुशी का अंदाजा लगा सकता हूँ. थैंक यू वेरी मच. और मैं चाहूंगा आपकी मैं केस स्टडी भी पब्लिश कराऊं, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे पास अभी 250 केस स्टडीज हो चुकी हैं, किडनी फेल की, लीवर फेल की, कैंसर की. तो मैं चाहूंगा आपका भी उसमें हम नाम जोड़े और आपकी रिपोर्ट्स, आपकी स्टोरी पूरी बाकी दुनिया भी पढ़े, क्योंकि ये ना अभी मार्केट में फैलाने का वक्त है पॉजिटिविटी को, कि अगर कोई ठीक हो रहा है तो एक ठीक होता है वो कईयों को ठीक करता है. और अगर हम बताते हैं कि जो कीमो रेडियो गलत इलाज है तो कई लोग बच भी जाते हैं, वरना लोग कटते रहते हैं इलाज, ऑपरेशन, सर्जरी. कीमो के ये साइड इफेक्ट्स हैं. इनके हाथ आप देख लो, ये हाथ सारे काले हो चुके हैं, जल चुके हैं. मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि काले हो गए, मैं तो कहूंगा. और सोचो आपने 2 कीमो पे स्टॉप कर दिया, अगर आप 4 और लेते तो कितना बेड़ा गर्क होता. तो ये इनके हाथ, देखो फ्रंट में एक लड़कियों के हाथ कैसे हो गए, देखो ये अभी कम हो गया, ये साइड इफेक्ट कम हो कम गए. हो गए. यहाँ आपके उस वीडियो है पहले वाली जब ये आए थे, तो खींचे बनाया करो. ये अभी कम हो गए, पहले बहुत डार्क आए थे. कीमो ने इनके ब्लड तक को जला दिया. ऐसे लग रहा था जैसे ब्लड अंदर से जल चुका हो, ये हाथ काले हो गए. ये हाल होता है. अभी ये दवाइयों और पंचकर्मा के बाद बहुत ये रिलीफ हो गया. बताना जरा किससे ठीक हुआ ये पंचकर्मा और बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मेरे ये जो साइड इफेक्ट्स हुए थे वो भी कम होने लग गए. कम हो गए. अच्छा ये बताओ, आज मैंने एक वीडियो दिखाई थी डॉक्टर नरेश त्रिहन की, जो मेदांता के हॉस्पिटल के मालिक हैं. उन्होंने क्या बोला, अगर जिंदा रहना है, स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, मौत को भी हराना है, तो हर साल सबको पंचकर्मा कराना चाहिए. तो फिर लोग क्यों नहीं कराते? उनको पता ही नहीं आयुर्वेद का. एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, और ये वीडियो शुड बी एन अवेयरनेस कि सब लोग जाने कि आयुर्वेदिक में भी इतना ट्रीटमेंट है कि ये जैसे कि पंचकर्मा और टब थेरेपी और मसाजेस व्हिच कैन रीजेनरेट योर बॉडी. एंड एवरी ईयर वन शुड, भले आपको तकलीफ हो, कोई भी डिजीज हो या आप फिट भी हो, पंचकर्मा जरूर करें. बिल्कुल. और ये एलोपैथी डॉक्टर बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा. मतलब स्कूटर की सर्विस कराते हो, बाइक की सर्विस कराते हो, कार की सर्विस कराते हो, अपनी सर्विस भी हर 6 महीने में, साल में एटलीस्ट जरूर करवाया करो. धन्यवाद. लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना. पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी. और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं.